Hello friends and very warm welcome to Chiggy's Biology another video. In this video today we will discuss about AIMS PhD. आज हम लोग बात करेंगे AIMS PhD के बारे में और बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की, बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि AIMS से जो PhD है वो करना सही रहता है या सही नहीं रहता, और अगर सही रहता है तो क्यों सही रहता है, और अगर सही नहीं रहता तो क्यों सही नहीं रहता। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग पीएचडी बहुत सारी जगह से कर सकते हैं और पीएचडी आप लोग तभी करें अगर आपका जो मन है वो रिसर्च में है, आपका रिसर्च करने का मन होता है, या आप जो है 5 ईयर तक जो है एक गाइड के अंडर में या एक पर्सन के अंडर में रह के काम कर सकते हैं। और पीएचडी जो है वो एक स्टडी नहीं है, वो एक जॉब की तरह ही होता है और उसमें जो आपका शेड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी टाइप का होता है और आपको सिर्फ अपनी रिसर्च पे वहां पे फोकस करना होता है 5 ईयर तक। और बहुत ही ज्यादा एक तरह से उसको मैं पैनिक बोलूंगा, वो बहुत एक पैनिक आप लोगों के लिए पीरियड होता है और 5 ईयर तक जो है आपको काम करना होता है। और पीएचडी जो होती है वो 3.5 ईयर में मिनिमम टाइम है पीएचडी का, 3.5 ईयर का मैक्सिमम टाइम जो है 5 ईयर का है। और 5 ईयर के बाद तक भी अगर आप पीएचडी अपना कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर वहां पे आपको फेलोशिप मिलना बंद हो जाता है। तो ये आपको जो है पता होना जरूरी है। पीएचडी भले ही आप लोग कहीं से भी कर रहे हैं, वो एम्स से कर रहे हैं या अदर किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि एम्स से पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेडिकल रिसर्च करना है या मेडिकल की फील्ड में आपको रिसर्च करना है या आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या आपका इसी में मन लगता है तो आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अपना पीएचडी करें या इससे एफिलिएटेड या इससे रिकॉग्नाइज्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी लैब्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से आप अपना पीएचडी करें। आप जो है अगर मेडिकल रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि एम्स से पीएचडी करके कोई फायदा हो जाएगा या एम्स में जाके जो है आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इंडिया में सिर्फ एक ऐसा एम्स है जहां पे पीएचडी के लिए आप लोगों को सभी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी या वहां पे अवेलेबल है, वो है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को छोड़ के अगर आप किसी भी एम्स में जाते हैं तो वहां पे आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा पीएचडी के लिए वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं मिलेगा। और पीएचडी जो होती है एम्स में वो आप लोग जो हैं बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, अदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं या स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ जो है जो क्लिनिशियंस होते हैं या जो एमडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये एरिया अच्छा है। यहाँ से अगर आप अपना पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे होने वाली हैं अगर आप यहाँ से पीएचडी का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होता और आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी। और अगर आपका गाइड जो है उसका माइंड सेट रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है तो आपको रिसर्च अच्छे से नहीं करा पाएगा, मीन्स कि वो आपको पीएचडी अच्छे से नहीं करा पाएगा और फिर जो है आप वहां पे जाके फंस जाएंगे। ये जो है बहुत अंदर की बातें हैं, बहुत ही इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप वहां पे न फंस जाएं जाके और आपका टाइम जो है वहां पे वेस्ट न हो जाए। और अगर आपको एम्स से ही पीएचडी करना है तो आप एम्स दिल्ली में ट्राई करें। इस एम्स को छोड़ के आप किसी भी एम्स में जो है मत जाएं, भले ही आप लोग जो है फिर आईआईटी से अपना पीएचडी कर ले या एनआईटी से अपना पीएचडी कर ले, आईआईएससी से कर ले या फिर सीएसआईआर की जो लैब्स होती हैं वहां से कर सकते हैं, या फिर जो है जो डीबीटी की जो लैब्स होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो एक तरह से इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे आप जो है अपना पीएचडी कर सकते हैं, या फिर जो स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां से आप लोग जो है अपना पीएचडी कर सकते हैं। और एम्स में पीएचडी करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है कि यहाँ पे जो है कोई टाइम फिक्स नहीं है और प्रोफेसर्स जो होते हैं या जो गाइड्स आपके होते हैं वहां पे वो आपको उतना एंटरटेन नहीं करते और आपको एक राइट वे नहीं बता पाते क्योंकि उनको रिसर्च के बारे में उतना नॉलेज नहीं है।
वो सिर्फ एमडी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइड कर सकते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए उनके पास इनफ टाइम नहीं होता या उनके पास में जो है उतने स्किल्स नहीं होते कि वो पीएचडी करा सके। और बहुत सारे प्रोफेसर जो है जबरदस्ती का, या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जबरदस्ती का बहुत सारे कैंडिडेट्स को पीएचडी कराते हैं। और फिर जब उन कैंडिडेट्स को 1 to 2 ईयर या 1 to 3 ईयर के बाद पता चलती है वहां की रियलिटी, तो फिर वो उस पीएचडी को स्किप कर देते हैं, उस पीएचडी को छोड़ देते हैं। तो ये टोटली क्या है, ये टोटली टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो आपके साथ में ऐसा न हो तो आप जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपना पीएचडी कंटिन्यू करें। आप ऐसे ही जो है कहीं पे भी फंस के मत रह जाएं, और पीएचडी वहीं से करें जहां पे उसको रिस्पेक्ट मिलती हो, जहां पे वो इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च ओरिएंटेड हो। एम्स जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होता, वो मेडिकल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ जो है पेशेंट्स का इलाज, उनकी डायग्नोस्टिक, ये सब काम वहां पे चलता है। वहां से पीएचडी आप लोग बिल्कुल मत सोचें। और एम्स से अच्छा तो जो न्यूली ओपन्ड जो एम्स है उनसे अच्छा तो मैं पीजीआई को बोलूंगा। जैसे कि जो पीजीआईएमआर है हमारा चंडीगढ़ में, वो बहुत सारे एम्स से अच्छा है। एम्स दिल्ली में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप वहां से कर लें। अगर आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट से ही पीएचडी करना है तो फिर जो न्यूली ओपन्ड जो एम्स हैं उसमें आप लोग बिल्कुल मत जाएं। आप पीजीआईएमआर जो होते हैं उसमें जाके आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे नए एम्स से अच्छे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर